अब संजय जब उस बाबा से और उस जो लेडी के शरीर में आत्मा थी या जो भी था, उससे अपनी जान बचा के भाग रहा था, उसी बीच में उसका सर टकरा जाता है किसी ऐसी चीज़ से जिससे वो वहीं पे बेहोश होके गिर पड़ता है। अब जब वो बेहोश हो जाता है वहाँ पर, उसके बाद सब जगह शांति हो जाती है और फिर कुछ देर बाद संजय ना आँख खोलता है एक घर के आँगन में। और वो घर का आंगन जो था ना, उससे वो थोड़ा फ़ैमिलियर था, मतलब उसने कभी पहले वो जगह देखी थी। धीरे-धीरे आँखें खोलता है और लोगों को देखता है अपने आस-पास, तो उसको पता चलता है कि उसके सर पे ना थोड़ी-सी चोट लग गई है और थोड़ा-सा उसके पैर-वैर में भी चोट लगी हुई है, तो उतना अच्छा फ़ील नहीं कर रहा था, बट हाँ, वो सही था और आस-पास लोग थे, मतलब वो सुरक्षित था। अब संजय जब अपने आस-पास में देखता रहता है तो उसको एक जाना-पहचाना सा चेहरा दिखता है और वो चेहरा उन्हीं का था जिनके यहाँ वो आया हुआ था अपने व्यापार के सिलसिले में। अब जब वो उन लोगों को देखता है अपने आस-पास और उनको जिनके यहाँ वो आया था उनको देखता है, तो वो पूछता है कि मैं यहाँ पे कैसे पहुँचा? तो पास में ही बैठे लोग बताते हैं कि उसके पास में ना कागज़ का टुकड़ा था जिस पे इनका एड्रेस दिया हुआ था, जिनके यहाँ पे आया था। इनका नाम जगन्नाथ सेठ था और ये इनके यहाँ व्यापार के सिलसिले में आने वाला था संजय। अब संजय अपने आप को एक सुरक्षित जगह देखकर ना बहुत ज़्यादा सुकून महसूस कर रहा था कि चलो जो भी हुआ उस रात उसने देखा, लेकिन बच के कैसे भी वो यहाँ पे पहुँच गया। और जो जगन्नाथ जी थे वो उस गाँव के पुरोहित भी थे, तो उनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी इन सब चीज़ों के बारे में। तो संजय ने जो भी उसके साथ उस रात हुआ वो सब कुछ बताया उन्हें कि क्या-क्या हुआ और कैसे वो वहाँ से बच के भाग रहा था और उसके सर पे चोट लग गई जिसकी वजह से वो वहीं पे बेहोश हो गया। तो फिर जगन्नाथ जी ने ना मुस्कुरा के उनकी बातों को सुना और उस टाइम कुछ भी जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा ठीक है, तुम अभी आराम करो और हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। क्योंकि इसकी तबीयत भी उतनी सही नहीं थी और चोट वगैरह लगने की वजह से ये उतना अच्छा नहीं था कि इन सब बारे में बात कर सके। खैर ये टाइम तो मतलब निकल गया, लेकिन अभी वो इतना अच्छा मतलब इतना ठीक नहीं हुआ था कि वापस अपने घर आ सके। तो वो कुछ टाइम उसने वहीं पे रहने की सोची। तो कुछ टाइम हुआ और ना वहाँ पे अजीब-अजीब सी हरकतें होने लगीं उस गाँव में। मतलब कभी ना जैसे कि लोग गायब हो जाते थे गाँव से, कभी रात में ना जब सब लोग ऑलमोस्ट सो रहे होते थे, उस टाइम बहुत ज़्यादा मतलब किसी के हँसने की आवाज़ें या फिर कोई बहुत तेज़ गुस्सा कर रहा है, ऐसी आवाज़ें आती थीं। तो गाँव के लोग इन सब चीज़ों को समझते थे, उन्होंने सुनी थी ये सब कहानियाँ, लेकिन अब ना धीरे-धीरे डर जो था वो उनका बढ़ता जा रहा था, क्योंकि चीज़ें धीरे-धीरे और ज़्यादा खतरनाक हो गई थी। पहले ये सिर्फ़ आवाज़ें आती थी, फिर धीरे-धीरे लोगों के घर नॉक करना शुरू कर दिया, है ना? जो भी था उसने। उसके बाद में गाँव के जो लोग अपने जानवरों को बाहर बाँध देते थे, उनको कोई नुकसान पहुँचाता था। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होने लगी और गाँव में बहुत चीज़ें एबनॉर्मल हो गई, मतलब ऐसी चीज़ें हो गई थी जो होनी ही नहीं चाहिए थी। इन सब से परेशान होके गाँव वाले पुरोहित जी के पास आए। तो पुरोहित जी को उन्होंने सब कुछ बताया कि मतलब गाँव में ये सब कुछ हो रहा है और काफ़ी टाइम हो चुका है। तो पुरोहित जी ने कहा कि हाँ, तुम लोग मुझे थोड़ा समय दो, मैं इस चीज़ को देखता हूँ। उस टाइम ना संजय भी थोड़ा-सा ठीक हो गया था। उस टाइम संजय जो था वो पुरोहित जी के साथ में ही था, जब गाँव वाले आए थे सब शिकायत करने के लिए। तो फिर संजय ने पूछा कि क्या ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है? क्योंकि वो जो औरत थी और जो वो बाबा थे, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में मेरा पीछा कर रहे थे और उसके बाद से गाँव वाले भी यही कह रहे हैं कि मतलब उनको यहाँ पे कोई मतलब ऐसे हँसता हुआ या फिर गुस्से में या फिर उनका नुकसान करता हुआ कोई मतलब परेशान कर रहा है। तो फिर पुरोहित जी ने कहा कि इसके पीछे का कारण बहुत बड़ा है। तुम उस टाइम भागते हुए जब तुम आ रहे थे और तुमने मतलब उन लोगों का जो कुछ भी जो जो मतलब वो क्रिया कर रहे थे, वो तुमने देखी और तुमने उसको भंग कर दिया। मतलब संजय की वजह से जो वो बाबा साधना कर रहे थे वो पूरी नहीं हुई थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थे और यही रीज़न था कि गाँव वालों के साथ इतना कुछ हो रहा था। तो संजय ने पूछा कि मतलब ये सब है क्या और ये सब क्यों हो रहा है? और मतलब मुझे तो जानबूझ के मैंने कुछ भी नहीं किया। वो मैं आग देखता हुआ पहुँचा वहाँ पर और मुझे दिख गया और मुझे लगा कोई इंसान आस-पास है तो मैं सेफ़ रहूँगा। लेकिन ये सब चीज़ें देख के तो मैं खुद इतना चौंक गया था। मैं किसी का क्या ही मतलब साधना किसी की भंग करूँगा। तो पुरोहित जी ने कहा कि तुमने जानबूझ के नहीं किया, लेकिन वो साधना तो उसकी भंग हुई ना, तो इसी वजह से वो कितने सालों से मतलब वो तपस्या कर रहा था और इसी वजह से उसकी तपस्या भंग हुई क्योंकि तुम वहाँ पे थे और उन उन दोनों के सिवा तुमने भी उस पूजा को देखा, तो इसीलिए उसकी साधना जो थी वो सब व्यर्थ चली गई है। तो संजय ने कहा कि ये सब है क्या? आप मुझे एक बार शुरू से बताइए, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो जगन्नाथ जी ने बताया कि ये बात काफ़ी पुरानी है
और लगभग जब वो छोटे थे मतलब तब की बात उन्होंने बताई कि जब उनकी उम्र रही होगी 14-15 साल, उनका एक दोस्त था जिसका नाम भोलानाथ था। अब भोलानाथ और जगन्नाथ जी दोनों ही मतलब काफ़ी अच्छे दोस्त हुआ करते थे बचपन में। और जगन्नाथ जी को जैसे पूजा वगैरह मतलब जो उनके पूर्वजों से मतलब मिला था, इन्होंने इसी को कंटिन्यू किया। मतलब ये पूजा पाठ वगैरह भी कराते थे लोगों के घरों में जाके और चीज़ें अपनी ऐसे करते थे। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने भी पूजा पाठ मतलब ये भी बहुत करते थे। और उसी जगह जो भोलानाथ की फैमिली थी ना, वो भी बहुत अच्छे उस टाइम के पंडित लोग हुआ करते थे। लोगों के घर में पूजा पाठ कराना और जो भी शांति वगैरह होती है वो कराते थे, और कई सारी अन्य क्रियाएं जो भी होती हैं घर की शांति के लिए और उसकी अच्छाई के लिए वो कराया करते थे। लेकिन जो भोलानाथ था ना, ये थोड़ा सा अलग था। जब भोलानाथ और जगन्नाथ जी दोस्त थे उस टाइम तक भी सब कुछ ठीक था, लेकिन भोलानाथ ना धीरे धीरे ये जो पूजा पाठ था ना, इसको बहुत सिंपल लगता था कि मतलब क्या है, भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान खुश हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, है ना, मतलब कभी सुन रहे हैं नहीं सुन रहे, मतलब वो थोड़ा सा भगवान को लेके उसको ट्रस्ट इश्यूज़ थे, ये कह सकती हूँ मैं। तो वो इश्यूज़ के चक्कर में वो मतलब और चीज़ों की तरफ डाइवर्ट होने लग गया। अब भोलानाथ के जो परिवार वाले थे, शुरू में उनको इस बात का पता चला नहीं। अब भोलानाथ ना ऐसा करने लग गया था कि वो भगवान की पूजा, मतलब जो हम लोग सात्विक तरीके से पूजा करते हैं ना, पूजा पाठ अपनी की और भगवान का नाम लिया और अच्छे कामों में विश्वास करते हैं ना, वो चीज़। लेकिन भोलानाथ का उलट था, क्योंकि उसको कुछ चाहिए था लाइफ में जो बहुत मतलब अलग हो, कुछ ऐसी शक्तियाँ हो जो इंसानों के पास नहीं होती हैं, या कुछ ऐसा हो कि जिससे वो दुनिया बदल सके या उस पर राज कर सके, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो इसलिए उसने फिर शमशान में जाके, जो शमशान में जो साधना करते हैं ना, उन लोगों से कनेक्शन बनाया अपना, उनके साथ जाके बैठने लग गया, उनके साथ छोटी मोटी जो तंत्र साधना वगैरह करते थे उनसे बहुत प्रभावित हुआ, उनको देखता, उनको उनसे सीखता, फिर खुद भी दोबारा से ट्राई करता उन सब चीज़ों को। तो धीरे धीरे करते करते ना वो शुरू में ही मतलब जब वो डाइवर्ट हुआ तो काफ़ी ज़्यादा उसका काली शक्तियों पे कह सकते हैं कि बहुत कमांड हो गया था। बहुत ज़्यादा वो चीज़ें समझने लग गया था, जानता था और सिद्धियाँ करने लग गया था, और उसको इन सब में इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा था। और जो भोलानाथ था ना, इसका मेन रीज़न ये सब करने का ये था क्योंकि इसकी फैमिली में ना इसके सिर्फ पापा थे। इसकी मम्मी बहुत बचपन में, जब मतलब ये 3-4 साल का रहा होगा, उस टाइम बहुत ज़्यादा मतलब बीमार पड़ने की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। तो उसको लगता था कि मतलब भगवान ने उसके साथ अन्याय किया हुआ है कि उसकी मम्मी को मतलब उससे छीन लिया, और पापा भी थोड़े उसके स्ट्रिक्ट थे, तो वो बहुत दुखी रहता था। मतलब वो ये सोचता था कि उसका कोई भी नहीं है, और मतलब बच्चों को प्यार चाहिए होता है, उसे वो प्यार मिल नहीं पा रहा था। तो वो सोचता था कि उसके साथ भगवान ने भेदभाव किया है, उसका मतलब उसको ऐसी कमी दे दी है, उसको मतलब उसकी माँ नहीं है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है, ये सारी चीज़ें। और इसी वजह से शायद वो भगवान से गुस्सा हो गया, या जो भी आप कह लो, मतलब उसका पूरा माइंड भगवान के पास से हट गया था। तो अच्छा, एक दिन ऐसी ही बात है कि भोलानाथ अपने कमरे में सो रहा था। उसके पिताजी आए कमरे में, तो उन्होंने मतलब बिना नॉक वॉक किए ऐसे गेट खोल दिया। जब उन्होंने गेट खोला, अंदर घुसे, वो कमरे का माहौल देख के एकदम चौंक गए। उस कमरे में जैसे काली शक्तियों की जो कोई पूजा करता है ना, तो जैसे कंकाल रखता है गोल घेरा बना के, वहाँ पे मोमबत्तियाँ वगैरह जलाना, या फिर मतलब जो भी मतलब वो सिंदूर वगैरह रख के, नींबू या फिर गुड़िया वगैरह, जो कुछ मतलब जो होता है ना टोना टोटका टाइप का, वैसी चीज़ें उसके कमरे में थी। और कई सारी उनको ऐसी किताबें दिखी जिसमें मतलब इन सब शक्तियों को कैसे जागृत करते हैं, उन पे कैसे कमांड करते हैं ना, वो सब चीज़ें वो सीखता था। तो वो सब चीज़ें वो पढ़ता रहता था। ये सब देख के उसके पापा बहुत ज़्यादा चौंक गए कि मतलब हम लोग इतने पुराने चले आ रहे हैं, मतलब पंडित हैं हम लोग, इतना सब कुछ हमने सब कुछ सबके यहाँ पे इतना पूजा पाठ कराया हुआ है, और हमारा अकेला बेटा, और वो भी इस तरीके का मतलब इस लाइन में जा रहा है। तो उन्होंने मतलब इसको उठाया, और जैसे ही मतलब उन्होंने इसको उठाया और इससे गुस्से में पूछना चाहा कि मतलब ये सब क्या है, तो उनकी शक्ल से ही मतलब बहुत बड़ा दिख रहा था कि वो एकदम क्वेश्चन मार्क सा लग गया कि मतलब ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे, ऐसा वो पूछना चाहते हैं। तो जैसे उन्होंने उसको गुस्से में उठाया, वो बहुत अजीब तरह से हंसने लग गया, जैसे कि मतलब वो बस चाहता था कि उसके पापा कैसे भी जान जाएं कि मतलब वो ये सब काम कर रहा है या करता है, उसको इन सब में इंटरेस्ट है। तो उसने जैसे ही उसके पापा ने जगाया, और वो हंसता हुआ अपने पापा से बोला कि चलो अच्छा हुआ कि आप इस बारे में जान गए, मैं चाहता था कि आपको एक बार इन सब चीज़ों की नॉलेज हो जाए कि आप मतलब
मैं आपकी तरह नहीं हूँ और ना ही मैं आपकी तरह इतना मतलब दीनहीन होके भगवान के सामने खड़े होने की एक्टिंग कर सकता हूँ। मैं जो चाहूँ मैं वो पा सकता हूँ। तो इसीलिए मतलब मैं जो मुझे वो चीज़ें दे सकता है मैं उसकी साधना करता हूँ, ना कि किसी आलतू-फालतू भगवान का, मतलब ये सब। तो जब उन्होंने भगवान के बारे में इतना उल्टा-पुल्टा बोला और अपने पापा को बहुत उल्टा-पुल्टा बोला, तो फिर उसके पापा ने उसको घर से बाहर भगा दिया। मतलब ये बोल के कि घर का नाम ख़राब करेगा तो इससे पहले अभी निकल जा। तो जब उन्होंने उसको भगा दिया, उसके बाद से ही वो मतलब काफ़ी टाइम पहले से ही वो कई ऐसी साधनाएँ करता था। उसी में ही ये कर्ण पिशाचिनी की जो साधना है वो शामिल थी। अब कर्ण पिशाचिनी की साधना जो होती है ना, वो डिपेंड करती है मतलब कौन किस तरीके से चाहता है। कर्ण पिशाचिनी जो बेसिकली होती है ना, उसको बहुत तरीके से जागृत किया जा सकता है और उसकी शक्तियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो आपको मतलब हर चीज़ बता सकती है। मतलब पीछे किसी के साथ में भी क्या हुआ है या किसी चीज़ के बारे में कुछ भी बता सकती है, पिछला जो बीत गया वो। प्रेज़ेंट का सब कुछ जानती है वो, कि किसके दिमाग में क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है या फिर अभी क्या भी कुछ भी हो रहा है वो सब जानती है। और इवन वो फ्यूचर तक जानती है कि आगे क्या होने वाला है और किसी के मन में क्या चल रहा है ना, वो ये तक बता सकती है। मतलब इतनी ताकतवर है। तो जो भोलानाथ था ना, वो उसी को जागृत करना चाहता था जिससे कि वो दुनिया पे राज कर सके। मतलब चीज़ों को जानेगा तो ऑब्वियस ही बात है ना, अगर मैं किसी के मन की बात बता दूँ कि आप ये सोच रहे हो ना, तो वो थोड़ा सा इंप्रेस हो जाएगा, अच्छा हाँ भाई सही बात है। मतलब सामने वाला बंदा सरेंडर कर देगा तो ऑब्वियस ही बात है ना कि रूलिंग कहीं ना कहीं मेरी चल रही है। वो चीज़ वो चाहता था, इसीलिए उसने उसकी बहुत साधना की। लेकिन अब जब उसका फाइनल हो गया था, मतलब जब वो कर्ण पिशाचिनी हमेशा के लिए इसके भोलानाथ के पास आ जाती, उससे पहले ही जो संजय था, इसने उसकी साधना को भंग कर दिया और उसकी जो मतलब दी हुई बलियाँ और इतना टाइम तक उसने जो भी पूजा पाठ किया, जो भी उसने मतलब अपने एंड से ऑफरिंग्स दी थी, सब कुछ ख़राब चली गई थी। इसी वजह से वो इस पूरे गांव पे इतना प्रकोप ढा रहा है, मतलब इतना बुरी तरीके से लोगों को डरा रहा है, इतना लोगों का नुकसान कर रहा है, सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि इसकी जो साधना थी इतने सालों से की हुई वो ख़राब हो चुकी थी। तो संजय ने पूछा कि पुरोहित जी, इसका कोई क्या मतलब सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि मेरी वजह से जाने अनजाने में ऐसा हुआ, लेकिन अब मैं क्या करूँ? और वो भी तो गलत चीज़ों की साधना कर रहा है ना, इसका नुकसान भी तो आगे हमें ही या फिर गाँव वालों को इनडायरेक्टली होएगा कभी ना कभी। तो पुरोहित जी ने कहा कि हाँ ज़रूर, मैं इसका जो है वो हल निकालूंगा, तुम चिंता मत करो। तो पुरोहित जी जो थे वो दुर्गा जी के बहुत बड़े उपासक थे, वो बहुत ज़्यादा दुर्गा जी को मानते थे और बहुत पूजा करते थे। मतलब उनके पास एक तरीके से दुर्गा जी की सिद्धि थी। तो पुरोहित जी ने फिर दुर्गा जी का नाम लेके बहुत सारे हवन किए उस गांव में, बहुत सारे मतलब जैसे एरिया को बांध देते हैं ना, वैसा एरिया उन्होंने बांध दिया था दुर्गा जी के नाम से। अब दुर्गा जी मतलब कोई भी काली शक्ति कितनी भी बलशाली क्यों ना हो, लेकिन जब बात आती है ना कि हमारे देवी देवताओं की या फिर हमारी दुर्गा माता की, तो उनकी शक्ति के आगे कुछ भी हो नहीं टिकता। और कोई भी जैसे शाकिनी डाकिनी होती है ना, वो सब भी कहीं ना कहीं दुर्गा माता का ही अंश है। तो कर्ण पिशाचिनी भी इनडायरेक्टली ही सही उनका ही अंश है, तो वो उनसे कभी नहीं जीत सकती थी। तो फिर इसी वजह से जब उन्होंने गांव को बांध दिया चारों तरफ से, और जो तांत्रिक था मतलब जो भोलानाथ था, इसके आने का कोई उम्मीद नहीं रही, तो बहुत टाइम तक सब कुछ अच्छा चलने लग गया था। और फिर इसके बाद में भोलानाथ का कोई अता पता किसी को नहीं मिला कि क्या हुआ कैसे हुआ। और उस टाइम के बाद से लोग बहुत टाइम तक इस चीज़ का वेट करते रहे कि क्या पता भोलानाथ जो है वो वापस आएगा, वो कर्ण पिशाचिनी को लेके, और दोबारा से गांव में तबाही मचाएगा, या ये सब चीज़ें थी। बहुत टाइम तक लोग डरते रहे। लेकिन संजय बताते हैं कि बाद में मतलब कुछ टाइम तक वो भी रहे, और बाद में उनका वहाँ पे व्यापार से बहुत ज़्यादा संबंध था, जाना आना मतलब बहुत था वहाँ पे। तो गांव वालों ने उसके बाद कभी इस चीज़ की शिकायत नहीं की कि मतलब उनका कोई भी जानवर गायब हुआ है या कोई भी उनका नुकसान हुआ है। तो एंड में जाके दुर्गा माता ने उन सबको बचा लिया। और कर्ण पिशाचिनी या कोई भी बुरी शक्ति हो, हमेशा अच्छी शक्तियों से हार ही जाती है।